हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड। मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूं एक और शानदार स्टोरी। हम इस स्टोरी में भी काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग और काफ़ी सारे जो है कैसे सेंटेंस को बनाते हैं और कैसे सेंटेंस को पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें हम इस स्टोरी में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी भी हमारी काफ़ी शानदार होने वाली है, तो मेरे साथ बने रहिए एंड तक। तो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है बेसिक टू एडवांस तो मेरे साथ बनी रहिए। तो देखिए, चैप्टर का नाम है, हमारे टाइटल है हमारे चैप्टर का लता मंगेशकर। तो ये एक लेडी हैं जिन्होंने काफ़ी सारे गाने गाए हैं भारत में। भारत के ये सिंगर हैं, इन्होंने काफ़ी सारे गाने गाए हैं। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमें काफ़ी सारी जो है इंग्लिश हम सीखेंगे। देखिए, इंग्लिश जो है ज़्यादातर पढ़ने से आती है, ना कि किसी सुनने से, ना किसी के बताने से कुछ नहीं आती। जितना हम पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा जो है इंग्लिश हमें हमारे दिमाग में बैठेगी और इतनी ही हम इंग्लिश में परफेक्ट होंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। देखिए, मेलोडी मेलोडी माने होता है मेलोडी माने होते हैं मधुर संगीत। जो जो अच्छे जो होते हैं मधुर संगीत। और थिएटर माने वो बोलते हैं एक नाटक गृह, जहाँ पर जो है हम फिल्म उल्म देखते हैं, थिएटर उसे बोलते हैं, जैसे सिनेमा वगैरह होते हैं। और एक्सपेल्ड माने होता है खारिज होना, मतलब अलग कर देना। ये जो है चार पांच ये जो है बर्ड हैं, इनके बारे में मैं बता रहा हूँ अभी। मैं दोस्तों एक बर्ड बाई बर्ड मीनिंग बताता हूँ, एक एक बर्ड का बिल्कुल साफ तरीके से मीनिंग बताता हूँ, ताकि आप जो है ज़्यादा ज़्यादा सीख सकें मेरे साथ। देखिए, रिकॉग्नाइजेशन माने होती है पहचान। और डिटर्मिनेशन माने होता है पक्का इरादा, मतलब डिटर्मिनेशन माने निश्चय, या हम कह सकते हैं एक दृढ़ माने पक्का। तो इसके बारे में देखिए, इन्होंने कौन सा गाना, एक गीत गाया था जो भारत के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा गाना गाया था। क्या था? देखिए, ए मेरे वतन के लोगो तुम खूब लगा लो नारा, ये ये शुभ ये शुभ दिन है हम सबका, ये शुभ दिन है है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। तो ये देखिए, ये इतना प्यारा सा इन्होंने भारत के लिए भी एक बहुत शानदार गीत गाया है। तो इसके लिए भी जो है हम इस तिरंगे के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। यू मस्ट हैव हेयर्ड, यू माने तुमने, मस्ट हैव हेयर्ड माने तुमने जरूर ही, मतलब तुमने सुना, जरूर ही सुना हो। मस्ट हैव हेयर्ड माने। तो दोस्तों, ये था यू माने तुमने, मस्ट हैव हेयर्ड तुमने जो है जरूर ही सुना होगा, या तुमने जरूर ही सुन लिया होगा। दिस सॉन्ग, इस गाने को, एवरीवेयर, हर एक जगह पर तुमने इस सॉन्ग, या हम कह सकते हैं इस गीत को या इस गाने को तुमने सुना होगा। जो मैंने आपको शुरू में मैंने बताया है कि वो सॉन्ग कौन सा है। ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। तो ये गाना जो है तुमने इंडिया में किसी भी कोने पर चले जाए, उस हर एक कोने पर तुमने इस गाने को सुना होगा। इस लाइन का मतलब ये है, डूरिंग माने दौरान, किसके दौरान? द नेशनल फेस्टिवल, जब राष्ट्रीय त्यौहार आता है कोई, जब नेशनल माने राष्ट्रीय, फेस्टिवल माने होता है देखिए त्यौहार। देखिए, FESTIOUEAL, ये लास्ट में देखिए एल है। तो दोस्तों, मैं आपको स्पेलिंग भी बता रहा हूँ। तो कैसे स्पेलिंग को पढ़ते हैं? फेस्टिवल, लाइक मानी जैसे 15 अगस्त, अगर जैसे जब 15 अगस्त आता है तो हमारे 15 अगस्त पर जो है हम खुशी मनाते हैं, तो हम इस वाले गीत को गाते हैं, ए मेरे वतन के लोगों। तो इस 26 जनवरी हम कह सकते हैं, एक 26 जनवरी को भी हम जो है इस वाले गीत को गाते हैं। एंड 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को भी, जब गांधी जी का जन्म हुआ था, उस टाइम भी हम इसको गाते हैं। तो देखिए, डू यू नो, क्या? डू माने क्या, यू माने तुम, नो माने जानते हो, हु माने किसने, सिंग माने गाया, द फेमस माने प्रसिद्ध, सॉन्ग माने गीत। तो इसका मतलब यह है कि क्या तुम्हें पता है कि किसने ये फेमस गीत को गाया है? तो देखिए, इट वाज संग
इट वाज सॉन्ग, यह एक गीत था, ये एक गीत था, या हम कह सकते हैं इट वाज सॉन्ग, ये गीत, इट वन ये बाज सॉन्ग। देखिए यहाँ जो है थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर जो है SUNG संग होना चाहिए था, कि संग SUNG, तो ये सॉन्ग है, ये गीत है। तो ये देखिए इट वाज सॉन्ग, संग, इट वाज सॉन्ग का मतलब यह गाया गया था बाई माने द्वारा, बाई माने से द फेमस मेलोडी क्यून, जो प्रसिद्ध, जो फेमस माने प्रसिद्ध जो थी, मेलोडी माने होता है मेलोडी क्यून। देखिए मेलोडी क्यून बोलते हैं मधुर गीत की जो गीत की जो क्यून थी, मेलोडी माने होता है मधुर गीत वाली, क्यून माने रानी, जो मधुर गानों को, अच्छे गानों को अच्छी आवाज़ में गाने वाली, या मधुर आवाज़ में गीत को गाने वाली जो रानी थी, उनके द्वारा गाया गया था। वो रानी कौन थी? लता मंगेशकर थी। तो देखिए लता मंगेशकर, देखिए ये नाम आ गया, लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। ये मेलोडी ट्यून जो थी ये लता मंगेशकर थी। तो देखिए आगे है, ये सी है, ये दिखा देता हूँ मैं। देखिए इसमें थोड़ा वर्डों को थोड़ा इसमें दबीस में है, तो देखिए इसलिए मैं ज़्यादा इसको मोड़ नहीं सकता ना, तो फट जाएगी ये। तो सी माने उन्होंने सी माने उन्होंने हैज संग, मतलब गाए थे। हैज संग माने गाए हैं। ए लॉट ऑफ सॉन्ग्स माने बहुत सारे गाने उन्होंने गाए हैं। तो देखिए लता मंगेशकर थी, बाज बोर्न माने पैदा हुई थी ऑन 28 सितंबर। देखिए लता मंगेशकर जो थी, बाज बोर्न माने पैदा हुई थी, बाज मन थी, बोर्न माने पैदा हुई थी, ऑन माने को, 28 माने 28 सितंबर, 28 सितंबर को वो पैदा हुई थी 1926 इन इंदौर, 1926 में 28 सितंबर 1926 में वो पैदा हुई थी इन इंदौर के अंदर। इंदौर एक प्लेस है, बहुत अच्छी जगह है, तो देखिए वहाँ पर वो पैदा हुई थी। तो देखिए आगे है हर है ये। तो देखिए हर है ये, हर माने उनकी, मदर माने माता, या उनकी माँ जो थी बाजमन थी, देखिए सुधमती, तो सुधमती थी। देखिए मैं पेंसिल ले लेता हूँ, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा फिंगर चलाने से, मैं पेंसिल लेता हूँ। तो देखिए अब मैंने पेंसिल ले ली है, शायद थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी कि हाँ सच में हाँ अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए ये था ये। तो देखिए यहाँ से हर, ये हर है, मैं बता रहा हूँ हर है ये। हर मदर, उनकी माँ जो थी बाजमन थी, सुधमती थी। दोस्तों चाहे भले से थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं आपको एक एक वर्ड को क्लियर कर रहा हूँ, एक एक वर्ड का मतलब बता रहा हूँ बड़े अच्छे तरीके से, ताकि आपने कभी भी कहीं पर भी इस तरह से किसी से नहीं पढ़ा होगा, ना ही किसी ने आपको ऐसे पढ़ाने की कोशिश की होगी। तो दोस्तों थोड़ा चाहे भले से वक्त लग जाए, हमें उस चीज़ को आना चाहिए, हमें उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों इसलिए मेरे साथ बने रहिए एंड तक। तो ये देखिए हार माने उनकी, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये HER है, ये R इधर छुप रहा है। तो देखिए हर है ये HER, हर माने उनकी, जो लता मंगेशकर की जो थी, हर माने उनकी, तो मदर माने माँ जो थी, बाजमन थी, सुधमती थी, उनकी माँ जो थी सुधमती थी, एंड माने और हर फादर, और उनके पिता जो थे बाजमन थे पंडित दीनेनाथ। देखिए दीनेनाथ लिख रहा है, पंडित दीनेनाथ थे, दीनेनाथ मंगेशकर थे, उनके पिता का नाम जो था पंडित दीनेनाथ मंगेशकर था। और हर माने उनके फादर जो थे, देखिए ये HER है हर, तो हर माने उनके फादर माने पिता जो थे बाजमन थे एक क्लासिकल माने उच्च कोटि, मतलब एक उच्च कोटि का मतलब होता है एक बड़े सिंगर थे वो, सिंगर माने गायक, एक अच्छे गायक थे, एक उच्च कोटि के गायक थे वो। तो ही माने वह बाजमन थे, उनके पिता जो थे लता मंगेशकर के। तो ही माने वह बाजमन थे, द ओनर माने मालिक थे, ऑफ ए थिएटर बोलते हैं, थिएटर कंपनी, एक थिएटर कंपनी थी, जो है नाटक गृह जगह जो होती है, नाटक जहाँ पर हम थिएटर एक सिनेमा टाइप के होते हैं,
जो सिनेमा होते हैं जहाँ पर मूवी दिखाई जाती हैं, ऐसे ऐसे उस कंपनी के मालिक थे। तो ही माने वह, आल्सो माने, देखिए यहाँ आल्सो है ये ALSO, तो शायद आपको दिखाया गया, मैंने स्पेलिंग भी बोल दिया। ही आल्सो, वह भी, यूज्ड टू टीच माने पढ़ाया करते थे। म्यूज़िक मतलब यूज्ड टू टीच का मतलब पढ़ाया करते थे या सिखाया करते थे, वो म्यूज़िक सिखाते थे। इन ग्वालियर घराना, ग्वालियर एक जगह है, ग्वालियर घराना जगह पर जो थे वो म्यूज़िक सिखाया करते थे। तो देखिए दोस्तों, साफ दिखाई दे रहा होगा मुझे उम्मीद है। तो देखिए लता जो थी, लता ने स्टार्टेड माने शुरू किया, लर्निंग माने सीखना, म्यूज़िक को सीखना शुरू किया। एट द अर्ली माने कम, एट द अर्ली माने जल्दी ही, एज माने उम्र, एट द अर्ली एज ऑफ 5, मतलब एट द एज माने कम उम्र में, एज एट द अर्ली एज कम उम्र में, ऑफ 5 साल की ही उम्र में उन्होंने, जल्दी ही 5 साल की उम्र में ही उन्होंने म्यूज़िक को सीखना चालू कर दिया था। एट फर्स्ट, सबसे पहले जो थी लता मंगेशकर जो थी, उन्होंने सेंग माने गाया था इन मराठी फिल्म। मराठी एक लैंग्वेज होती है, तो वो जो है उस लैंग्वेज में उन्होंने एक फिल्म जो थी, मराठी फिल्म के अंदर जो थी, उन्होंने एक गाना गाया था। बट लेकिन एट दैट टाइम, लेकिन उस समय, एट द टाइम माने समय पर, ऑफ एकम्प्लिश माने साथ देनी, एकम्प्लिश माने होता है साथ देना, तो एकम्प्लिशिंग माने साथ देते हुए। तो देखिए एकम्प्लिशिंग माने होता है तो मतलब पूरा करना, मतलब उन्होंने जो था। बट लेकिन एट द टाइम माने समय पर ही उन्होंने, ऑफ द एकम्प्लिश पूरा करने की समय पर ही उन्होंने पूरा कर दिया था, मतलब बट एट द टाइम, लेकिन एट द टाइम ऑफ एकम्प्लिश, लेकिन उन्होंने जो था, जिस समय पर उनसे बोला गया था कि तुम्हें इस समय तक जो है पूरा करना है, तो उन्होंने जो है पूरा कर किया था, उन्होंने पूरा कर दिया था समय पर ही। सी माने वह है, सी माने उनको, बाज एक्सपेल्ड माने उन्हें खारिज कर दिया गया था, मतलब निकाल दिया गया था उन्हें। फ्रॉम द, देखिए फ्रॉम माने से, ये है देखिए शायद फ्रॉम ये है, फ्रॉम माने से, द फर्स्ट, ये देखिए शायद ये फर्स्ट है, FIRST। देखिए फर्स्ट माने पहली हिंदी फिल्म, उन्हें पहली हिंदी फिल्म से जो था उनको निकाल दिया गया था। फॉर विच, जिसके लिए। सी माने उन्होंने, सेंग माने गाया था, जिस फिल्म के लिए उन्हें गाया था उस फिल्म से उन्हें जो था खारिज कर दिया गया, मतलब एक्सपेल्ड माने निकाल दिया गया था उन्हें। तो वो फिल्म का नाम था आपकी सेवा में जो था, ये शायद गाने का नाम हो, मैं कह नहीं सकता, आपकी सेवा में, ये ऐसा उन्होंने गाया होगा। तो देखिए दिस फिल्म, ये आपकी सेवा जो है फिल्म है, ये आपकी सेवा में, ये इस फिल्म में उन्होंने गाया था, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि ये बाद में जो आया है। दिस फिल्म, इस फिल्म जो थी, दिस फिल्म, यह फिल्म बाज रिलीज्ड माने, इस फिल्म को मतलब रिलीज्ड माने छोड़ दिया गया था इन 1947 में, 1947 में उसको रिलीज कर दिया गया, मतलब लोगों के बीचों में उस फिल्म को छोड़ दिया गया। कहने का मतलब होता है, रिलीज माने होता है किसी मूवी को पब्लिक के सामने पेश करना। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया है कि दिस फिल्म वाज रिलीज्ड इन 1947, दिस माने यह फिल्म माने मूवी जो थी या फिल्म जो थी वाज रिलीज्ड माने उसको छोड़ दिया गया, पब्लिक के सामने जो था पेश कर दिया गया था इन 1947 में, 1947 में उस फिल्म को जो था पब्लिक के सामने पेश कर दिया गया, लोगों को मतलब देखने के लिए। बट लेकिन द सॉन्ग, जो सॉन्ग था ऑफ लता मंगेशकर का जो गाना था, जो उन्होंने गाना गाया था, कुड नॉट गेट, कुड माने सका, नॉट माने नहीं, गेट माने पा सका, एनी माने कोई, देखिए ये है एनी, ये शायद मोड़ रहा है, ये एनी है, देखिए एनी रिकॉग्नाइजेशन, कोई पहचान, मतलब लता के गाना का, जो लता ने गाना गाया था उस गाने से जो था। बट लेकिन द सॉन्ग ऑफ लता का जो गाना था, लता मंगेशकर का, कुड नॉट गेट, उसने नहीं पाई थी एनी रिकॉग्नाइजेशन, माने कोई पहचान नहीं मिली उस गाने से लता मंगेशकर को, जो गाना उन्होंने गाया था। बिकॉज माने क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय पर
बिकॉज माने क्योंकि एट दैट टाइम माने उस समय एट एट दैट टाइम उस समय पर द फिल्म जो फिल्म थी, द फिल्म वर्ल्ड जो फिल्मी दुनिया जो थी, हम कह सकते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे एक्टर और वो होते हैं, सिंगर होते हैं, एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती हैं। तो ये वहाँ पर जो थे फिल्मी दुनिया में जो थे, द फिल्म वर्ल्ड जो थी, फिल्मी दुनिया जो थी बाजमन थी, फुल माने भरा हुई थी, ऑफ सिंगर, सिंगर माने गाना गाने वालों से जो थी वो फिल्मी दुनिया जो थी वो भरा हुई थी। मतलब उस वहाँ पर जो थे काफ़ी सारे लोग थे, जहाँ पर गाने वाले काफ़ी सारे जने थे, जहाँ पर फिल्म को बनाया जाता है या फिल्म को तैयार किया जाता है। तो हैविंग हार्ड वॉइस, हैविंग माने देखिए ये HAVING, हैविंग माने रखकर, हार्ड वॉइस माने कठिन आवाज़, या हम बोल सकते हैं कठिन माने मजबूत या कठिन आवाज़ रखकर। बट मान लेकिन द म्यूज़िक डायरेक्टर, लेकिन एक म्यूज़िक डायरेक्टर जो थे, डायरेक्टर बोलते हैं हम एक कोई जो म्यूज़िक डायरेक्टर बोलता है जो म्यूज़िक के जो सॉन्ग चलता है उस गाने पर जो बताता है कि म्यूज़िक पर आपको कैसे हिलना डुलना है, किस तरह से एक्टिंग करनी है, किस तरह से आपको उस फिल्म में काम करना है, म्यूज़िक के अकॉर्डिंग। ये सब बातें जो बताते हैं वो डायरेक्टर होते हैं, जिसे बोलते हैं हम तो देखिए वो होते हैं निर्देशक होते हैं। डायरेक्टर बोलते हैं निर्देशक, जो अपने इशारों पर, जो अपने इशारों से बताते हैं किस तरह से उसमें काम करना है म्यूज़िक के। तो वो थे गुलाम, एक गुलाम थे वो, गुलाम हैदर थे, उनका नाम गुलाम हैदर था। तो उन्होंने डिक्लेयर्ड माने घोषित कर दिया था अबाउट हर, उनके बारे में, कि उन्होंने क्या कहा था उनके बारे में। देखिए आई टेल यू, आई माने मैं, टेल माने बताता हूँ, यू माने तुमको। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर के मैं तुम्हें बताता हूँ, टुडे माने आज, मैं आज तुम्हें बताता हूँ, डेट माने कि, सून माने जल्दी ही, सी विल बी स्टार, वो एक स्टार बनेंगी, ऑफ द म्यूज़िक वर्ल्ड, एक म्यूज़िकल वर्ल्ड, एक म्यूज़िकल बोलते हैं वही संगीतकार की दुनिया जो थी, संगीतकार वाली दुनिया जिसमें सिंगर गाने गाते हैं, उस दुनिया की जो थी वो एक स्टार बन जाएंगी। तो उन्होंने ऐसा, गुलाम हैदर अली जो सर थे, गुलाम हैदर, उन्होंने ऐसा बोला था। तो उनकी जवान जो थी बिल्कुल सही बात निकली उनकी। तो वो आज जो हैं दुनिया की सबसे अच्छी सिंगर हैं। तो सोन माने जल्दी ही, सी सेंग उन्होंने गाया, फॉर द फिल्म, फॉर द फिल्म्स माने उन्होंने फिल्मों के लिए गाने जो थे, गाने शुरू कर दिए थे या गाए थे उन्होंने। लाइक मन जैसे एक बरसात मूवी है, उन्होंने उसमें भी गाने गाए। आप कभी गाने सुनना, लेडीज़ की आवाज़ जो मिलेगी वो लता मंगेशकर की मिलेगी। तो एक अंदाज मूवी थी, अंदाज मूवी में भी गाए। एक थी दुलारी मूवी थी, और एक जो थी मोहब्बत, एक मोहब्बत क्या है, महाल, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा इसमें, मैं ये महाल लिख रहा है, MAHL, महाल, एक महाल थी। और वो जो थी एंड बिकम माने हो गई, और फेमस माने और वो प्रसिद्ध हो गई थी। लता मंगेशकर जो थी प्रसिद्ध हो गई। इट वाज यह थी, हर माने उनकी, हार्ड वर्क, जो उनकी कठिन मेहनत थी, जो उन्होंने इसको कठिन मेहनत थी जो इन्होंने इन सब के लिए काम किया था। तो देखिए फर्क माने होता है पक्का, डिटर्मिनेशन माने इरादा, उनका जो पक्का इरादा था। एंड डिवोटी माने होती है भक्ति, किसी चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करना, भक्ति बोलते हैं किसी चीज़ से ज़्यादा प्यार मोहब्बत करना। तो वो भक्ति थी उनकी, एक पक्का इरादा था और भक्ति थी, ज़्यादा मोहब्बत करना या चाहना टू म्यूज़िक को, या म्यूज़िक से ज़्यादा मोहब्बत करना या चाहना जो था उनके, एक पक्का इरादा और एक भक्ति थी, या हम कह सकते हैं ज़्यादा प्यार मोहब्बत था उनका। तो बीच में जो जिसने मेड हर फेमस, और जिसको मेड माने बना दिया था, हर माने उनको, फेमस माने प्रसिद्ध, जिसने उनको प्रसिद्ध कर दिया था। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से जो था, टिल नाउ अब तक, फ्रॉम दैट टाइम उस समय से लेके, टिल नाउ माने अब तक, इस समय तक या अब तक, सी इज़ ऑनर्ड, उनको सम्मान दिया जाता है। एज मन जैसे द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया, जैसे कि एक मेलोडी माने होती है मधुर गीत गाने की रानी, मधुर गीतों की जो रानी थी, क्वीन माने रानी थी ऑफ इंडिया, भारत की जो
मधुर गीतों की रानी है, वो उनको एक ऐसा सम्मान दिया जाता है। सी सिंग्स वह गाती हैं इन अवर नेशनल लैंग्वेज हिंदी। वो अब जो है वो सी माने वह सिंग माने गाती हैं, इन माने में, अवर नेशनल माने हमारी नेशनल लैंग्वेज माने भाषा हिंदी, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, उस भाषा में वो अब गाती हैं। एज वेल एज माने ठीक 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 उसी तरह, इन हर मदर टंग, और ठीक उसी तरह जो थी वो गाती हैं इन हर मदर टंग, जो उनकी खुद की एक मातृ भाषा है, उनकी मातृभाषा जो है। देखिए मदर टंग बोलते हैं मातृभाषा, टंग माने भी भाषा होती है, लैंग्वेज TONGUE, टंग माने भाषा, मराठी, जो उनकी मातृभाषा थी मराठी, उसमें भी वो गाती हैं। तो देखिए सी माने वह टेक्स केयर, वो देखभाल करती हैं, और टेक्स केयर माने देखभाल करती हैं ऑफ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। तो देखिए ऑफ द करेक्ट माने सही प्रोनाउंसिएशन माने होता है उच्चारण जो होता है, उच्चारण ऑफ वर्ड्स माने लफ्ज़ों का। देखिए मुंह से जो सही वर्ड निकलने की जो वो होती है, एक उच्चारण बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन माने उसी बोलते हैं, मुंह से जो ठीक ठाक लफ्ज़ निकले उसी बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो वो जो थी वो उन मुंह से जो ठीक वर्ड निकलने की वो जो है वो उस उनकी जो है वो अच्छे तरीके से वो देखभाल करती हैं, और ठीक तरीके से जो है वो गाती हैं। इसका मतलब ये है। सी माने वह हैज़ मन रखती हैं, ए माने एक, डीप माने गहरा, लव माने प्यार, रेस्पेक्ट माने सम्मान, एंड डिवोटी माने भक्ति, एक बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत, फॉर इंडिया, भारत के लिए। तो देखिए सी हैज़ ए डीप, वो एक सी हैज़ ए डीप लव, वो एक गहरा प्यार देती हैं वो, रेस्पेक्ट माने सम्मान देती हैं, एंड डिवोटी माने भक्ति देती हैं। भक्ति बोलते हैं बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करना किसी चीज़ से, फॉर इंडिया माने भारत के लिए। तो ये सब चीज़ें वो भारत के लिए देती हैं। इन 1962 1962 में जो थी बहन मन, जब लता सिंह द सॉन्ग, जब लता जी ने जो था सिंग माने गाया था, द सॉन्ग माने गाना, ए मेरे वतन के लोगों, तो ये गाना गाया था उन्होंने, ए मेरे वतन के लोगों। जब इन्होंने ये गाना गाया तो एवरी, देखिए एवरी माने हर कोई जो था। देखिए आगे चलते हैं। एवरी जो मैंने बताया था, एवरी इंडियन, हर एक भारतीय जो था, स्टार्टेड बने शुरू हो गया था, बीपिंग माने रोना, उस गाने पर जो था, ए मेरे वतन के लोगों, उस गाने पर जो था हर एक जो था रोना, उस गाने पर हर किसी ने रोना शुरू कर दिया था। तो जो देखिए यहाँ तक कि एट दैट टाइम माने उस समय पर जो थे, यहाँ तक कि उस समय पर द प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री थे, बाजवान थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय पर जो थे प्राइम मिनिस्टर जो थे, PM जो थे उस समय पर, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ही माने उन्होंने भी आल्सो माने ही माने उन्होंने आल्सो माने भी बिगेन माने शुरू कर दिया, टू बी माने रोना, लिसनिंग माने सुनकर, दिस सॉन्ग, इस गाने को सुनकर जो था उन्होंने भी जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी रोना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों मैं एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ, शायद आपको अच्छा लग रहा होगा। तो ही सैड, उन्होंने कहा था कि डॉटर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि डॉटर, बेटी, यू हैव मेड मी वीप। देखिए मेक वीप माने होता है रुलाना, तो तुमने जो है मुझे रुला दिया है। दिस सॉन्ग, इस गाने ने, फील्ड माने भर दिया है, द इंडियंस माने भारतीयों के अंदर, विद द फीलिंग्स, भावनाएं, ऑफ यूनिटी, एकता की। तो देखिए इस गाने ने जो है भारत के जो लोग हैं उनके दिलों में या उनकी भावनाओं को जो है एक एकता जो होती है, यूनिटी माने यूनाइटी माने होता है एकता, जो एकता होती है, सब मिलजुल कर रहें, ऐसी एकता की फीलिंग जो है उन सभी भारतीयों के अंदर आ गई है, उन सभी भारतीयों के अंदर महसूस होने लगी इस गाने को सुनकर। टुडे माने टुडे आल्सो माने टुडे आल्सो, आज भी, बहन माने जब, बी माने हम, लिसन माने सुनते हैं, टू दिस सॉन्ग, इस गाने को, जब हम इस गाने को सुनते हैं तो टीयर्स माने आंसू, कम माने आ जाते हैं, इनटू आवर आइज, हमारी आंखों के अंदर जो थे इस गाने को सुनकर आंसू आने लगते हैं।
टिल नाउ, अब तक लता जी ने, लता मंगेशकर जो थी, लता हैज़ संग माने गाए हैं उन्होंने, इन अबाउट 20 लैंग्वेज, इन मन में अबाउट माने लगभग 20, 20 माने 20 लैंग्वेज माने भाषाएं, 20 भाषाओं में उन्होंने अब तक जो थे अब तक उन्होंने 20 भाषाओं में गानों को गाया है। सी हैज़ संग, उन्होंने गाया है मोर देन, उन्होंने गाए हैं मोर देन माने से ज़्यादा 50,000 सॉन्ग, 50 गानों से भी ज़्यादा उन्होंने 50,000 गानों से भी ज़्यादा उन्होंने गाने गाए हैं। फॉर डैट, उसके लिए जो था, सी फिगर उनको जो था जो है चित्रित किया गया है, या हम बोल सकते हैं उनको फिगर्स माने चित्रित किया जाता है, या उनको किसी एक ऐसी रिकॉर्ड में उनको बनाया जाता है इन द गिनेस बुक, एक गिनेस बुक में उनको फिगर किया जाता है, मतलब उनको बनाया जाता है ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो गिनेस बुक है, जो दुनिया की जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो बुक है गिनेस बुक, उसके अंदर उनको जो है बनाया गया है, ताकि ये भी जो है इस इतिहास में वर्ल्ड रिकॉर्ड माने दुनिया का जो इतिहास है उसको, वो भी जो है उनको भी जो है याद किया जाए। जब बच्चे पढ़े हैं या कोई भी इतिहास को पढ़ता है तो सी माने उन्होंने किसने लता जी ने जो था रिसीव्ड माने प्राप्त किया था उन्होंने, या मिला उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड उनको मिला था फॉर हर कंट्रीब्यूशन, अपने योगदान के लिए ना, फॉर हर कंट्रीब्यूशन माने हाँ अपने योगदान के लिए उनको जो था एक अवार्ड भी मिला, दादा साहेब फाल्के अवार्ड टू इंडियन फिल्म म्यूजिक से। तो सी माने वह सी वाज ऑनर्ड, उनको सम्मान भी दिया गया था, विद ऑनर्ड माने उनको सम्मानित किया गया, सी वाज ऑनर्ड, सी माने उनको वाज ऑनर्ड माने सम्मानित किया गया था विद पद्मा भूषण, एक पद्मा भूषण एक अवार्ड होता है जो सब अपने इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फेमस है। ऑन मार्च 23 मार्च 1999 में उनको पद्मश्री भूषण से भी उनको सम्मानित किया गया। एंड भारत रत्न अवार्ड है उसको, उन्हें वो भी मिला इन 2001 में उनको वो भी मिला। तो लता जी जो थी, लता कंप्लीटेड माने देखिए कंप्लीटेड माने पूरे किए थे उन्होंने, हर माने अपने 50 ईयर्स 50 साल उन्होंने पूरे कर दिए थे ऑफ सिंगिंग, गाने में या गाने में इन सितंबर 1992 में सितंबर 1992 में उन्होंने अपने गानों को जो था पूरा कर दिया था। वो अपने 50 सालों को उन्होंने पूरा कर दिया था। 50 साल उन्होंने गाना गाने में ही उन्होंने अपने 50 साल बिता दिए थे। सी माने उन्होंने हैज़ बीन गिवन, उनको दिया भी गया है द टाइटल माने एक नाम दिया गया है ऑफ भारत को केला एक उनको नाम दिया गया है फॉर हर उनके मेलोडियस। तो देखिए मेलोडियस माने होता है दोस्तों, हाँ मेलोडियस माने एक बढ़िया एकदम शानदार वॉइस जो थी, आवाज़ जो थी उनकी शानदार या बढ़िया एकदम आवाज़ के लिए। तो लता मंगेशकर थी हैज़ डिवोटेड माने त्याग दी है, उन्होंने त्याग दी है ऑल हर लाइफ अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने त्याग दी थी टू इंडियन म्यूज़िक, भारतीय म्यूज़िक में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी। वह हैं ए वेरी अफेबल माने होता है दयालु, वो बहुत दयालु, एंड जेंटल माने सज्जन लेडी, दयालु और सज्जन लेडी हैं वो। सी माने उन्होंने लव्स वो प्यार करती हैं हर कंट्री अपने देश से वेरी मच, बहुत ज़्यादा वो अपने देश से प्यार करती हैं। आवर कंट्री हमारा देश जो है इज प्राउड माने गर्व करता है ऑफ हर, उन पर जो था बहुत ज़्यादा गर्व करता है। ही हार्टली बी माने हम, हार्टली माने दिल से, बीस माने इच्छा करते हैं फॉर हर लॉन्ग लाइफ,
वो जो हैं और ज़्यादा जिएं, काफ़ी लंबे समय तक जिएं। हम ऐसी इच्छा करते हैं दिल से कि वो काफ़ी लंबे समय तक जिएं। तो दोस्तों ये एक लता मंगेशकर जी जो थी बेचारी, वो सिंगर, उनके लिए मैं एक स्टोरी, ये भी मैंने उनकी एक ये भी स्टोरी सुनाई है। तो दोस्तों मैंने एक एक वर्ड बाय वर्ड मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप सभी को इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा ताकि आप जो है जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीख जाएं। और बहुत जल्दी ही जो है मैं ऑनलाइन जो है मैं एक लाइव टीचिंग क्लास भी लेकर आने वाला हूं ताकि आपकी और परेशानी में दूर कर सकूं। तो दोस्तों मैं इस चैनल पर बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं, किसी से किसी तरह का भी एक रुपया नहीं लेता या पैसे नहीं लेता। तो दोस्तों मेरे कहने का प्रिय यही है कि आप जो है मेरे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि जो है आप भी जो है ऐसे इस तरह की वीडियो को मिस ना करें। आपके पास जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों आप जो है आप उनके पास भी शेयर करिए जो इंग्लिश में कमज़ोर हैं, जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे इंग्लिश कोई भी नहीं पढ़ाता होगा, आपने कहीं पर भी पढ़ी होगी पैसे लेकर, या कहीं ट्यूशन भी पढ़ा हो या स्कूल में ही पढ़े होंगे। तो इस तरह का कोई भी जो है एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं बताता। तो दोस्तों मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।